संजय जी स्टार्ट कर दीजिए। संजय जी प्रोग्राम स्टार्ट कर दीजिए, आप लाइव हैं। मम्मी को कॉल करना। संजय जी प्रोग्राम स्टार्ट कर दीजिए, आप लाइव हैं। कुसुम प्रोग्राम स्टार्ट कर दो, आप लोग लाइव जी संजय जी प्रोग्राम शुरू करें। मुझे आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज नहीं आ रही है। संजय जी प्रोग्राम शुरू करें, हम लाइव डिस्कनेक्ट करता हूँ, वापस आते हैं। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। तो प्रोग्राम को पुनः शुरू करते हुए जब तक संचालक महोदय वेद मंत्रोच्चार से जन्म की रीति है। कारण कुछ हम शुरू करते हैं तो परमात्मा को सर्वप्रथम हम करते हैं तो वैसा ही मैं आप सबके समक्ष परमात्मा का पहले वंदना अभिनंदन करते आज के कार्यक्रम को आगे देते हैं। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ये मुदीरयेत्। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु श्री लक्ष्मीपते पादुकाभ्यः कंठे यस्य लसत्करालगरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदी स्कंदगणादिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितो अखिल गुरु देयात सदा मंगलम। भवाय चंद्रचूड़ाय निर्गुणाय गुणात्मने काल कालाय रुद्धाय नीलग्रीवाय मंगलम वृषारूढ़ाय भीमाय व्याघ्रचर्मांबराय च पशूनां पते तुभ्यं घोरी कांतं मंगलम। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर न्यान्यम जाने नैव जाने न जाने। मातृभूमि नमस्तुभ्यं पुण्य भूमि कर्म भूमि नमस्तुभ्यं भारत भूमि रत्नाकराधोत पदाम हिमालय किरीटनीम ब्रह्मराज ऋषि रत्नाड्याम वंदे भारत मातरम। नारायण स्मरण पूर्वक DCI न्यूज पेज को उपस्थित एवं इसके दर्शकों और समस्त पुत्र एवं पुत्रियों के श्री चरणों में प्रणाम कहता हूँ। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आज का कार्यक्रम धर्म रक्षा बंधन के विशेष उपलक्ष्य पर PCI न्यूज के मैनेजिंग हेड श्री नवनीत मिश्रा जी, इनके आशीर्वाद से और साहित्यिक आस्था पटल के सहयोग से आज का जो कार्यक्रम है, ये धर्म रक्षा बंधन के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम हम आप सभी दर्शकों को समर्पित करते हैं। और आज के कार्यक्रम में जो संचालन करेंगे, मैं पटल को उनकी ओर समर्पित करता हूं। श्री संजय पांडे सरल जी, आप जौनपुर से हैं। आगे की जो भी कार्यक्रम है, आप अपने शब्दों द्वारा उसको गति दें और उसको विकास की ओर ले जाएं, उसको
कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी जी, बहुत बहुत आभार कुसुम भैया आपका। सर्वप्रथम मैं पीसीआई न्यूज चैनल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि दूसरी बार हम पीसीआई न्यूज चैनल से जुड़ रहे हैं। मैं नवनीत भैया को दिल से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए सर्वप्रथम हम चार पंक्तियों के साथ प्रज्ञा जी को मैं प्रियंका जी को मैं बुलाना चाहूंगा। मैं चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि मेरी माँ शारदे ज्ञान दे सकूं, सत्य ही मैं लिखूं, सत्य ही मैं कहूं, ये कलम ना रुके ऐसी कृपा करो, सत्य पथ पर चलूं, सत्य पथ मैं चुनूं, कि मेरी माँ शारदे ज्ञान दे सकूं। आदरणीय प्रियंका जी आइए आप काव्य पाठ के लिए शुरू करिए। बहुत बहुत आभार भैया आपका। सर्वप्रथम आप सभी को इस रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शारदे को नमन करती हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ और माँ के चरणों में कुछ शब्द पुष्प अर्पित करती हूँ। हो तुम्ही चंडिके काली दुर्गावती, हो तुम्ही चंडिके काली दुर्गावती, ज्ञान की देवी मैया असुर भारती, पापियों के भी सिर मात झुक जाते हैं, पापियों के भी सिर मात झुक जाते हैं, होती है जिस घड़ी माँ तेरी आरती, होती है जिस घड़ी माँ तेरी आरती। और माँ क्या है कि बन करके परछाई साथ साथ रहती है, बाधाओं बलाओं से बचाए रहती है माँ, बन करके परछाई साथ साथ रहती है, बाधाओं बलाओं से बचाए रहती है माँ, दुख वाली चादर को स्वयं ओढ़ लेती है, वो सुख वाली छाँव में सुलाए रहती है माँ, आन मान शान पर आँच कभी आती नहीं, आन मान शान पर आँच कभी आती नहीं, शिष्टाचारी पाठ पढ़ाए रहती है माँ, और जादू टोना भी न कर सके बाल बांका मेरा, जादू टोना भी न कर सके बाल बांका मेरा, काजल डिठोने को लगाए रहती है माँ, जादू टोना भी न कर सके बाल बांका मेरा, काजल डिठोने को लगाए रहती है माँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जी प्रियंका जी मैं आपसे आग्रह करूंगा काव्य पाठ भी आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जी बहुत ही अल्प समय लेते हुए बिना किसी भूमिका के मैं आज चूंकि रक्षाबंधन का पावन पर्व है तो एक छोटी सी रचना रखती हूँ आप सभी के मध्य। एक पिता का सपना था, एक बहन का सपना था, उसका भाई फौजी बने, लेकिन होता क्या है जब रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी बहनों की रक्षा करते करते वो भाई इस जहां में नहीं रहता और रक्षाबंधन आता है और वो बहन किस प्रकार अपनी संजोई हुई स्मृतियों को पुनः याद करती है, बस वही भाव आपके मध्य रखती हूँ। बंधन है कितना पावन, बंधन है कितना पावन, इसने ही सब सुधारा, भैया बहन के आगे जाबाज भी है हारा, बंधन है कितना पावन, इसने ही सब सुधारा, भैया बहन के आगे जाबाज भी है हारा।
और कैसा स्मरण है देखिएगा कि फौजी बना है देखो, सरहद पे है खड़ा वो, फौजी बना है देखो, सरहद पे है खड़ा वो, घर में है सबसे छोटा, परदेस में बड़ा वो, मन हारता है रहे रहे, मन हारता है रहे रहे, फिर भी तुम्हें पुकारा, भैया बहन के आगे जाबाज भी है हारा। और क्या स्मरण है उसका? दिन याद आ रहे हैं, बचपन था वो अनूठा, दिन याद आ रहे हैं, बचपन था वो अनूठा, दिखता था सच जहां में, पर भाई ही था झूठा, खुशियों का आगमन था, खुशियों का आगमन था, कुछ और ना गंवारा, भैया बहन के आगे जाबाज भी है हारा, बंधन है कितना पावन। और किस प्रकार वो अपने बचपन को याद करती है। हर दिन हमें चिढ़ाना, फिर रूठना मनाना, हर दिन हमें चिढ़ाना, फिर रूठना मनाना, आए हठीली निंदिया, लोरी हमें सुनाना, कैसे भुलाऊं ये सब, कैसे भुलाऊं ये सब, हो बैठे बेसहारा, भैया बहन के आगे जाबाज भी है हारा। और क्या कहती है अंत में, किस प्रकार याद करती है वो बीते हुए पलों को। संकट से जूझते थे, कुछ भी न बूझते थे, संकट से जूझते थे, कुछ भी न बूझते थे, जब भी है भेजी पाती, बस हाल पूछते थे, रक्षा का करके वादा, रक्षा का करके वादा, क्यों कर लिया किनारा, भैया बहन के आगे जाबाज भी है हारा, राखी भी रो रही है, राखी भी रो रही है, रोता जहान सारा, भैया बहन के आगे जाबाज भी है हारा, बंधन है कितना पावन, इसने ही सब सुधारा, भैया बहन के आगे जाबाज भी है हारा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। क्या बात है प्रियंका जी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारे साहित्यिक आस्था मंच के आप स्वर कोकिला आपने जिस ढंग से छेड़ा और इतनी मार्मिक रचना प्रस्तुति करी, उसके लिए मैं आप बहुत बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र। और इसी के साथ मैं आपको 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ।
मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूँ। मेरे जीवन की अनमिट कहानी हो तुम, कि मेरे जीवन की अनमिट कहानी हो तुम। मैं कन्हैया अगर राधा रानी हो तुम, कि बस तुम मिलो हर जन्म, कि बस बिनती यही तुम मिलो हर जन्म, कि मेरे जीवन पावन निशानी हो तुम, कि मेरे जीवन पावन निशानी। बहुत बहुत आभार आपका, प्रियंका जी। और इसी क्रम में मैं नेहा मिश्रा जी को आमंत्रित करना कुछ पंक्तियों के साथ, कि मैं उनसे पहली बार जुड़ रहा हूँ। मैं उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ नेहा बहन के लिए, कि अजनबी कोई नहीं बस प्रेम दिखना चाहिए, कि अजनबी कोई नहीं बस प्रेम दिखना चाहिए, कि प्रेम की स्वीकृति जहाँ पर स्वीकार दिखना चाहिए, कि देखे बड़े हैं तन के गोरे मन के काले हो तो क्या, कि देखे बड़े हैं तन के गोरे मन के काले हो तो क्या, कि मन भी सुंदर हो अगर फिर अधिकार दिखना चाहिए, कि अजनबी कोई नहीं बस प्रेम दिखना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेहा बहन। आइए आप काव्य पाठ शुरू करिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी संजय भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर्वप्रथम मैं पीसीआई न्यूज का आभार। प्रियंका जी आप अपना भैया मेरी माइक आवाज मुझे रिपीट आ रही है, पता नहीं क्यों। प्रियंका जी आप अपना माइक बंद रखिए, आपका माइक वहां से डबल इको कर रहा है। आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने काव्य पाठ के लिए यहाँ अवसर दिया, मुझे आमंत्रित किया। इसी के साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और स्वागत करती हूँ। तो मैंने एक अवधि गीत लिखी है जो कि रक्षाबंधन पर है, तो मैं वह आप सभी के समक्ष आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृपया अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिएगा। तो सुनिएगा कि हमरे भैया के गुण का बताई हो सखी, हमरे भैया के गुण का बताई हो सखी, हमरे न भाई हो सखी, हमरे भैया न भाई हो सखी, हमरे भैया के गुण का बताई हो सखी, हमरे भैया के गुण का बताई हो सखी, हमरे भैया के जैसन न भाई हो सखी, हमरे भैया के जैसन न भाई हो सखी, जब हम रोवेली त हमके हंसावेले, जब हम रोवेली त हमके हंसावेले, जब हम हंसेली त गुस्सा दे आवेले, जब हम हंसेली त गुस्सा देवावेले, ऐसे कैसे न हुई है हो सखी, ऐसे कैसे न हुई है हो सखी, हमरे भैया के जैसन न भाई हो सखी, हमरे के जैसन न भाई हो सखी। अगला बात सुनिएगा कि एगो भैया नेह देले राखी बन्हाई के, एगो भैया नेग देले राखी बन्हाई के, दूसरा त भेंट देले
निगवाली आई के दूसरा त भेंट देले निगवाली आई के तीसरे पूछले हो तीसरे पूछले औरों का चाहिए हो सखी तीसरे पूछले औरों का चाहिए हो सखी हमरे भैया के जैसन न भाई हो सखी हमरे भैया के जैसन न भाई हो सखी। अगला बंद इसलिए मैं प्रस्तुत करती हूँ कि यदि भारत की हर एक बेटी अपने भाई को यह पाठ यह ज्ञान पढ़ाते चले कि भैया देश की जितनी भी बेटियां हैं उन्हें अपनी ही बहन की तरह देखो और उनकी रक्षा करो, तो अगली पंक्तियां इस भाव को समर्पित करते हुए, इस भाव को व्यक्त करते हुए मैं प्रस्तुत करती हूँ कि देश महतारी त बिटिया बहिन बा देश महतारी त बिटिया बहिन है बहिनिन के रक्षा के तोहरे ऊपरिण है बहिनिन के रक्षा के तोहरे ऊपरिण है फर्ज राखी के पड़ी है निभाई हो सखी फर्ज बहिनिन के हो फर्ज राखी के पड़ी है निभाई हो सखी हमरे भैया के जैसन न भाई हो सखी हो हमरे भैया के जैसन न भाई हो सखी हमरे भैया के गुण का बताई हो सखी हो हमरे भैया के गुण का बताई हो सखी हमरे भैया के जैसन न भाई हो सखी हमरे भैया के जैसन न भाई हो सखी। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर काव्य पाठ रहा आपका नेहा बहन। भैया बहुत। और अगर मैं आपको कहूं कि आपके ऊपर अगर साक्षात माँ सरस्वती की कृपा है, ये कोई अति संयुक्त नहीं होगी। क्या स्वर पाया आप, नमन है आपको। और जिस ढंग से आपने प्रस्तुति करी उसके लिए भी आपको मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ। और आपको ही दो पंक्तियां मैं समर्पित करता हूँ कि आपने भाई और बहन का जो संबंध आपने चित्र उकेरा है, क्या कहना, अद्भुत, शानदार, जिंदाबाद है आपका। मैं आपको दो पंक्तियां निवेदित करता हूं कि मेरी चोटी पकड़कर चिढ़ाना बुदबुदाना कुछ सुनाने के लिए कि भैया हर राखी पर तेरी याद ही काफी है आंखों को रुलाने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका नेहा बहन। और अगले क्रम में मैं प्रज्ञा बहन को बुलाना चाहूंगा अपनी कुछ पंक्तियों के साथ में। वो कान्हा जी के लिए बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ती हैं, तो मैं उनको कान्हा जी के पंक्तियों के साथ में बुलाना चाहूंगा कि ऐ मेरे घनश्याम कन्हैया, कि ऐ मेरे घनश्याम कन्हैया, तुझको क्या बतलाऊं, निधिवन का सुख मुझको दे दो, ऐसी तेरी लगाऊं, कि ऐ मेरे घनश्याम कन्हैया। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रज्ञा जी। आपके साथ मैंने कई मंच साझा किए हैं। आपका सुंदर काव्य रचना और साथ में आपका सुंदर स्वर, दोनों ही मैं कहूंगा कि माँ सरस्वती कृपा अगर आपके हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी आइए आप काव्य पाठ करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले सर्वप्रथम PCI न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया, और आप सभी सुदृढ़ श्रोताओं का और सभी का नमन करती हूँ और काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। सुनेगा, मैं कुछ एक छंद से प्रारंभ करती हूँ। सुनेगा। जाति और धर्म के बंधन से अति दूर प्रेम का भाव है राखी, जाति और बंधन के धर्म से दूर अति दूर सब प्रेम का भाव है राखी, भाई को बांध के
एकता सूत्र अलौकिक दिव्य प्रभाव है राखी, हो घर या कि समुंदर पार करे समभाव लगाओ है राखी, सावन माह के अंत में आ करे वर्ष के दूर दुराओ है राखी। और कुछ पंक्तियां और सुनेगा। छोटे भाई की है दोस्त, बड़ी की जान है बहन, और छोटे भाई की है दोस्त, बड़े की जान है बहन, दुखों में साथ हो अपने वही मुस्कान है बहन, नहीं होती कलाई सुनी उस भाई की कभी, नहीं होती कलाई सुनी उस भाई की कभी, भाइयों की तो होती जहान है बहन, भाइयों की तो होती जहान है बहन, कि वो धागा है जो कच्चा कभी भी हो नहीं सकता, कि वो धागा है जो कच्चा कभी भी हो नहीं सकता, भाई से सच्चा कोई भी हो नहीं सकता, नहीं जिस भाई के बहन ये उस बहन से पूछो, नहीं जिस भाई के बहन ये उस बहन से पूछो, बिना भाई के बंधन तो ये अच्छा हो नहीं सकता, बिना भाई के बंधन तो ये अच्छा हो नहीं सकता। और इसी के साथ मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ और मैं श्रृंगार पे गीत दे रही हूँ, सुनिएगा। खाना पीना छोड़ छोड़ते लिखना पढ़ना लो, खाना पीना छोड़ छोड़ते लिखना पढ़ना लो, एक टक टकी लगे रोकते कदम बढ़ाना लो, एक टक टकी लगे रोकते कदम बढ़ाना लो, एक चाह के सम्मुख दुनिया क्यों खाते हैं लोग, प्यार में ऐसा क्या होता है क्यों रोते हैं लोग, अरे प्यार में ऐसा क्या होता है क्यों रोते हैं लोग। और अगला बंद देखिएगा। पतझड़ भी बसंत लगता है, मुट्ठी में अनंत लगता है, वो कुरूप कितना ही लेकिन निज प्रियतम दिगंत लगता है, बिना कंठ के विकल्प बताओ क्यों होते हैं लोग, प्यार में ऐसा क्या होता है क्यों रोते हैं लोग। और आगे बंद देखिएगा। जब कोई प्यार में होता है तो उसके लिए कठिन से कठिन राह आसान हो जाती है, सुनेगा। पर्वत पर भी चढ़ जाते हैं, दुर्गम पथ पर बढ़ जाते हैं, पर्वत पर भी चढ़ जाते हैं, दुर्गम पथ पर बढ़ जाते हैं, एक मिलन की अभिलाषा में नई कहानी गढ़ जाते हैं, एक मिलन की अभिलाषा में नई कहानी गढ़ जाते हैं, अब साधों के मंजर में भी प्रेम बीज गाते हैं लोग, प्यार में ऐसा क्या होता है क्यों रोते हैं लोग, प्यार में ऐसा क्या होता है क्यों रोते हैं लोग। जीवन का है मूल प्रेम जिसने स्वीकार किया, जीवन का है मूल प्रेम जिसने स्वीकार किया, समझो जीवन बिना कष्ट के उसने पार किया, कठिनाई से क्या डरिया तो चंदन का वट है, सुखी वही हंसकर जिसने इसको अंगीकार किया, व्यर्थ व्यथा ही संतापों की क्यों ढोते हैं लोग, प्यार में ऐसा क्या होता है क्यों रोते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सुंदर काव्य पाठ रहा प्रज्ञा जी आपका। और मैं 4 पंक्तियां आपको निवेदित करना चाहता हूं कि जो मैं रहूं पथ में तेरे, परछाई बन मेरे साथ हो, कि जो मैं रहूं पथ में तेरे, परछाई बन मेरे साथ हो, ज्योति बनूं तम दूर कर दूं भय का ना एहसास हो, कि प्रीति को संबल मिले गर साथ तेरा मिल रहा, कि अभिलाषा कुछ मन की नहीं बस तेरा साथ मिलना चाहिए। बहुत सुंदर काव्य पाठ रहा आपका प्रज्ञा जी। और इसी क्रम में मैं दुर्गेश भैया को आमंत्रित करना चाहूंगा एक श्रृंगार की पंक्तियों के साथ में। इसी क्रम में
कि पग पग तेरी आहट मिले और मन में तेरा भाव हो, कि पग पग तेरी आहट मिले और मन में तेरा भाव हो, कि जब मैं आऊं दर तेरे बस आंखों का संवाद हो, कि सांवरे तेरी जहां में मुझको कुछ ना चाहिए, कि सांवरे तेरी जहां में मुझको कुछ ना चाहिए, कि भूखे कन्हैया प्रेम के बस प्रेम मिलना चाहिए, कि भूखे कन्हैया प्रेम के बस प्रेम दिखना चाहिए। आइए आदरणीय श्री दुर्गेश भैया जी, आइए आप काव्य पाठ। मुझे ऐसा लगता है कि दुर्गेश भैया का अभी कुछ नेटवर्क इशू है। मैं कुसुम भैया को आमंत्रित करता हूँ। कुसुम भैया आप जुड़ गए क्या दुर्गेश भैया? हाँ दुर्गेश भैया आवाज आ रही है मेरी? हाँ दुर्गेश भैया आप काव्य पाठ शुरू करिए। संजय जी म्यूट कर ले। हेलो, मेरी आवाज आ रही है भैया? आप काव्य जी 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 मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी आ रही है जी भैया, आ रही है। संजय भैया एक बार मुझे क्लियर करिए, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का। और PCUs के हम बड़े भाई नवनीत मिश्रा को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आमंत्रित, धन्यवाद उनका। इस भूपर के केंद्र का, इस भूप के सबसे बड़े बुद्ध केंद्र बिंदु लिए तो भारतीय सभ्यता शायद फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जी संजय जी कार्यक्रम आगे बढ़ाइए, जब वो जुड़ेंगे पुनः उनको वापस ले लें। जी भैया कुछ नेटवर्क की समस्या होने के कारण दुर्गेश भैया अभी हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं उसी क्रम में मैं कुसुम भैया को आमंत्रित करना चाहता हूं, क्योंकि वो ओज लिखते हैं, तो मैं कुछ ओज की पंक्तियां उनको पढ़ता हूं और उनको समर्पित करता हूं, आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। कि कायरता की परिकाष्ठा करते कश्मीरी घाटी में, कि कायरता की परिकाष्ठा करते कश्मीरी घाटी में, नहीं जानते कितने वीरों का खून मिला उस माटी में, कि वीर शिवाजी महाराणा प्रताप की तपोभूमि वह भारत है, कि वीर शिवाजी महाराणा प्रताप की तपोभूमि यह भारत है, भाले की अब नोक घुसेगी हर जेहादी छाती में, कि कायरता की परिकाष्ठा करते कश्मीरी घाटी में। बहुत बहुत सादर आमंत्रित हैं कुसुम भैया, आप आइए और काव्य पाठ करिए। ओम जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादिति गरियसी। आज चूंकि सावन का अंतिम सोमवार है, तो पहले तो देवादिदेव महादेव भोलेनाथ बाबा अमरनाथ, इनके चरणों में एक छोटी सी स्तुति रखते हैं। उसके बाद में 2 मिनट की स्तुति है और 3 मिनट की रचना है, कुल 5 मिनट लेके अपने वाणी को विश्राम दूंगा। चंद्रशेखराय नमः, गंगाधराय नमः,
चंद्रशेखराय नमः, गंगाधराय नमः, शिव शिव शिवाय नमः, हर हर हराय नमः, बागंबराय नमः, नंदीश्वराय नमः, शिव शिव शिवाय नमः, हर हर हराय नमः। जय शिव शंकर, जय गंगाधर, जय करुणाकर करतार हरे, जय कैलाशी, जय अविनाशी, जय सुख राशि सुखदाम हरे, जय शशि शेखर, जय डमरूधर, जय जय प्रेमाधार बलराम हरे, जय त्रिपुरारी, जय मदहारी, जय अमित अनंत अपार हरे, जय निर्गुण, जय जय सगुण अनामय, जय निराकार साकार हरे, जय पार्वतीपति हर हर शंभु, तुझे बारंबार प्रणाम करें, तुझे बारंबार प्रणाम करें। पीसीआई न्यूज चैनल का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन, हृदय की गहराइयों से इनका आभार व्यक्त करता हूं। मैनेजिंग हेड श्री नवनीत मिश्रा जी, जिनका आशीर्वाद सदैव ही हमारे साथ, साहित्यिक आस्था पटल के साथ, और जितने भी कवि कवित्रियां यहाँ इससे जुड़े हुए हैं, सबके सर पे इनके बरदहस्त रहते हैं, और इनके आशीष से हम निरंतर लक्ष्य प्राप्ति की ओर, जो एकमात्र लक्ष्य हमारा राष्ट्र का जागरण करना है, उसकी ओर हम निरंतर बढ़ते रहते हैं। और साहित्यिक आस्था पटल के उपस्थित सभी कवि एवं कवित्रियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन, सभी श्रोताओं का, दर्शकों का भी हार्दिक वंदन अभिनंदन, और सबको सादर जय सिया राम। आज सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं, अपने जो मैनेजिंग हेड है श्री नवनीत मिश्रा जी, आप में से शायद किसी को, इनको दुर्गेश जी को या संजय जी को पता होगा, या प्रियंका जी को पता होगा, प्रज्ञा जी या नेहा जी नहीं जानते। काव्य पटल में, बड़े से बड़े काव्य पटल में, हमारे जो जहाँ की डोगरी जो लोक भाषा है, जो जहाँ की जन भाषा है, उसमें इनके पिता श्री श्री सतपाल मिश्रा जी का बहुत बड़ा नाम है। इतना बड़ा इनका नाम है, इन्हीं की पुस्तक अभी इस लाइव से पहले मैं पढ़ रहा था, जिसका नाम है जीवन कड़ियां। इन्होंने मुझे भेंट की थी, और ऐसी अनेकों पुस्तकें, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन कई 100 की संख्या में पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं इनके नाम से। और वैसे ही इनके जैसे ही जो दीर्घायु बुजुर्ग हैं हमारे, जो अभी वृद्धावस्था में है, अगर वो काश हमें सुन रहे होते, अगर उनका स्वास्थ्य ठीक होता, तो वो हमारे बीच में आके हमारा मार्गदर्शन अवश्य करते, हमें अपना आशीर्वाद अवश्य देते। और आप, मुझे ऐसी उनसे आशा थी कि अगर आप उनको सुन लेते तो फिर और किसी कवि को सुनने का मन ही ना करता। ऐसे हमारे सतपाल मिश्रा जी, श्री नवनीत मिश्रा जी के पिताश्री हैं। और वैसे ही हमारे जो उत्तर क्षेत्र में विवाह पद्धति में जो पुस्तक, जिसमें वेद मंत्रोच्चारण या जिसमें रीतियां नीतियां सब अपनाई जाती हैं, वैसी ही पुस्तक भी मेरे पास सामने ही पड़ी हुई थी, जिसको वाशिष्ठी विवाह पद्धति ही कहते हैं। तो ये भी हमारे ही, जिसमें मोहल्ले में मैं रहता हूँ, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, उसी मोहल्ले में रहने वाले स्वर्गीय पंडित जगन्नाथ जी वशिष्ठ जी के द्वारा लिखी हुई है। ये दोनों ही मूर्तियां, सच कहूं तो हमारे मोहल्ले की आन बान और शान है। इनको कोटि कोटि बार मेरी ओर से प्रणाम। और मैं चाहता हूं आज की काव्य जो भी मैं पढ़ूंगा वो इन दोनों को ही समर्पित करूं,
और विशेषता इनका मैंने नाम लेना इसलिए आवश्यक समझा क्योंकि पीसीआई न्यूज के जितने भी व्यूअर हैं वो शायद ये नहीं जानते कि नवनीत मिश्रा जी के पिताजी किसी भी पहचान करवाने के, जब मैं उनकी पहचान करवाऊं, वो ऐसा समझ लीजिए कि सूरज को दीपक दिखा रहा हूं, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बच्चा बच्चा साहित्य से जुड़ा हुआ, रचना से जुड़ा हुआ और धर्म से जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति इनको जानता है। तो मैं अपनी रचना, जो बड़ी प्रसिद्ध रचना है, जो मेरे सांबा नगर के ऊपर है, नवनीत जी ने नहीं सुनी है, पीसीआई चैनल के दर्शकों ने नहीं सुनी है, प्रज्ञा जी ने आधी सुनी है, दुर्गेश जी ने 1-2 बार सुनी है, संजय जी ने 1 बार सुनी है, तो प्रियंका जी ने भी शायद 1 बार सुनी है। तो वही दोहराना चाहता हूं कि प्रथम प्रणाम भारत माँ को जो आर्यव्रत कहलाता है, प्रथम प्रणाम भारत माँ को जो आर्यव्रत कहलाता है, अंजनी सुत विवेकानंद को जो दास शीश झुकाता है। हनुमान जी और विवेकानंद, बस ये 2 ही आदर्श पुरुष हैं मेरी नजर में, जिनको सभ्यता ने जन्म दिया, जिसने सभ्यता को जन्म दिया, जिसने सभ्यता को जन्म दिया, उस पुण्य भू की बात सुनाता हूं और धर्म सनातन का प्रहरी सबको सादर शीश झुकाता हूं। मातृभूमि, अपनी भारत माँ की मातृभूमि और माँ जिसने मुझे जन्म दिया है, मातृभूमि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाधिपि गरीयसी, पहले ही बोल चुका हूं। मातृभूमि और माँ के आशीष से राष्ट्र की महिमा गाने आया हूं। मैं भारत का बेटा कुसुम हिंदू पांचजन्य की हुंकार सुनाने आया हूं। अभी जिस नगर से मैं हूं, जिस मैं कस्बे से हूं, जिस मैं जिले से हूं, जिस मैं प्रांत से हूं और जिस मैं देश से हूं, उसका सारा का चित्रण करूंगा। आप समझ लें तो मुझे आशीर्वाद दे ले, और अगर ना समझ पाए तो भूल सुधारने का मौका दे दे कि अरुण क्षेत्रपाल की सेकंड लेफ्टिनेंट सबसे कम आयु में बलिदान हुआ और परमवीर चक्र प्राप्त किया। 1971 का जो युद्ध हुआ था वो सांबा में ही युद्ध हुआ है, बड़ा भयंकर, जिसको बैटल ऑफ बसंतर के नाम से जाना जाता है। और बसंतर नवनीत जी और मेरे दोनों के घर से मात्र 500 या 600 मीटर की दूरी पे है, जो बसंतर नदी का जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, जहाँ पे 1971 का युद्ध लड़ा गया है, बड़ा भीषण युद्ध लड़ा गया है। कि अरुण क्षेत्रपाल की समाधि, अरुण क्षेत्रपाल की समाधि जिस तरह का मान बढ़ाती है, मैं हूं उस सांबा नगर का वासी, वीर जहां की माटी है। सांबा को वीर भूमि भी कहा जाता है। मैं हूं सांबा नगर का वासी, वीर जहां की माटी है, जिस भूमि का सिंचन करता विश्वामित्र भाग्य विधाता है। विश्वामित्र जानी बसंतर, अब उसका नाम बसंतर पड़ा है, पहले विश्वामित्र कहते थे। जिस भूमि का सिंचन करता विश्वामित्र भाग्य विधाता है और जिसको आशीष देती स्वयं रक्षक चिच्ची माता है, उस तरह का बच्चा मैं, जहां कला की चादर को रंग चढ़ाए जाते थे। सांबा को शीटों वाला शहर भी बोला जाता था साहब, जहां पर बड़ी अच्छी कैलिको प्रिंटिंग, जो छापे मार के चादरों की एकदम से उसके ऊपर डिजाइनिंग की जाती थी, वो केवल सांबा की ही विश्व प्रसिद्ध थी। जैसे बसोली की पेंटिंग्स विश्व प्रसिद्ध है, कि उस तरह का मैं बच्चा, यहाँ कला की चादर को रंग चढ़ाए जाते थे और 47वें शत्रुओं के सर धड़ से उड़ाए जाते थे। उस समय जो भारत भू पर शत्रु दल गुर्राए थे, हमने उनके दादा परदादाओं की लाशों से बांध बनाए थे, हमने उनके दादा परदादाओं की लाशों से बांध बनाए थे। सांबा में इतिहास रहा है, जो 47 में शत्रु दल ने, जिसने भारत माँ के ऊपर बुरी दृष्टि डाली है, कोई भी हो, किसी भी पंथ मत संप्रदाय का हो, क्योंकि सांबा का इतिहास वीरों भरा रहा है, तो उनकी लाशों से बांध बनाए हैं सांबा वालों ने, कि हमने उनके दादा परदादाओं की लाशों से बांध बनाए थे। इस वीर दरा के वीरों को भारत जान से प्यारा है, इस वीर दरा के वीरों को भारत जान से प्यारा है, और देश पे मिटने वाला पहला महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह भी हमारा है साहब। सांबा जिले में ही जन्म हुआ है उनका, वो सांबा में ही जन्मे महापुरुष है, जिन्होंने पहला महावीर चक्र जीता था और जिनको कश्मीर का रक्षक, सेवियर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। अंतिम गोली और अंतिम श्वास तक शत्रुओं से अड़े रहे थे जब कवायली अटैक हुआ था 47 में। तो ऐसे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी हमारे सांबा के आन बान शान है। आगे मैं अपने प्रांत की ओर बढ़ता हूं, जम्मू कश्मीर की ओर, क्योंकि जम्मू कश्मीर भैया देखना है तो आना पड़ेगा। केवल कविताओं में, किताबों में और बड़े बड़े न्यूज टीवी चैनल, जो जम्मू कश्मीर के न्यूज चैनल नहीं, जो देश विदेशी न्यूज चैनल है, उनमें आप देखोगे तो आपको जम्मू कश्मीर नहीं दिखेगा, उनमें वही दिखेगा जो आपको दिखाना चाहते हैं कुछ लोग। अगर जम्मू कश्मीर देखना है तो पीसीआई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। नीचे स्क्रॉल में इसका इंस्टाग्राम, ट्विटर, सारा इसका जितने भी अकाउंट्स हैं,
जितने भी चैनल्स हैं सबका लिंक दिया आ रहा है, सबको कैसे आप ढूंढ पाएंगे दिया रहा है, तो उसको लाइक कर ले। जम्मू कश्मीर की असली वास्तविक सच्चाई अगर देखनी है तो पीसीआई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि जहां बाबा जीतो की गाथा गाई जाती है जन जन में। बाबा जीतो और बुआ कोड़ी बहुत प्रसिद्ध स्थल है, जहां बाबा जीतो की गाथा गाई जाती है जन जन में। मां काली बाबे वाली वैष्णवी बैठी है मंदिर मन में, जहां हिमालय हिम चादर है बैठा लपेटे हुए, जहां वंदा वीर वैरागी जैसे रण वांकुरे बेटे हुए। बंदा सिंह बहादुर को कौन नहीं जानता साहब, उसकी बलिदानी को कौन नहीं जानता साहब। उसके बेटे का कलेजा शरीर से निकालकर, उसके छाती से निकालकर उसके मुंह में ठूस दिया कि हमारे अधीन हो जा, ये भारत की सभ्यता को, भारत के धर्म को छोड़ दे, ये सत्य सनातन वैदिक धर्म को छोड़ दे। लेकिन उसने बलिदान बच्चे का अपना अपना शरीर को गर्म चिमटों से नुचवा दिया, लेकिन कभी शीश नहीं झुकाया। ऐसा जम्मू कश्मीर है, अगर दिखाना है तो मात्र विस्थापन मत लिखो। विस्थापन तो सोची समझी राजनीतिक षड्यंत्र था। अरे वो कोई हमारे जहां पे रहने वाले भाइयों का आपस में भाईचारा बिगाड़ने वाला कोई ऐसा कोई काम नहीं था साहब, जैसा सब दिखाया जाता है बाहर। राजनीतिक षड्यंत्र था मात्र, कि जहां हिमालय हिम चादर बैठा है लपेटे हुए, जहां बंदा वीर बैरागी जैसे रण बांकुरे बेटे हुए, बाबा अमरनाथ के चरण कमल जिस भूमि का श्रृंगार बने, बाबा बर्फानी के चरण कमल जिस भूमि का श्रृंगार बने, स्वयं तपो मूर्ति कश्यप जिसके पालनहार बने, सूर्य पुत्री व चंद्रभागा, सूर्य पुत्री जानी तभी जो माँ बाबे वाली के पास बैठी है, सूर्य पुत्री व चंद्रभागा यानी चिनाब, सूर्य पुत्री व चंद्रभागा अपने जल से पवित्र बनाते हैं। आकाश बेदी हिम शिखर जिसकी मस्तक शोभा बढ़ाते हैं। भारत की सीमा पर भक्ति का नाम दिलीप मनहास लिखा। बाबा चंबलियाल कभी जाइए देखिए साहब, धड़ सीमा के इस ओर और शीश सीमा के इस ओर, ऐसी भक्ति में बलिदानियां दी हैं हमारे जम्मू कश्मीर के संतों ने, हमारे जम्मू कश्मीर के वीरों ने, कि भारत की सीमा पर भक्ति का नाम दिलीप मनहास लिखा। 65, 71 और कारगिल का विजय भरा इतिहास लिखा। जिस भूमि को पूज्य द्वारिकानाथ ने भागवत सुना संभारा था, उसी प्रांत का हूं मैं बेटा जहां सिकंदर हारा था, उसी प्रांत का हूं मैं बेटा जहां सिकंदर हारा था। साहब, जब आतंकवाद के दौर में जहां पे कोई नाम लेने वाला नहीं था सभ्यता का, संस्कृति का, भारत का, तब मात्र बोरी पहनकर एक हमारे यहाँ पे बड़े महापुरुष का अवतरण हुआ है, ब्रह्म का अवतरण हुआ है, मैं कहूं तो ज्ञान का अवतरण हुआ है, जिसने जन जन में राष्ट्र की भावना का जागरण किया, जन जन को भागवत सुना के पुनः भारत से और भारत की सभ्यता से जोड़ा है। ऐसे श्री महाराज जी, हमारे श्री द्वारकानाथ जी महाराज, उनको बारंबार प्रणाम करते हुए, और वैसा ही प्रांत है जे जहां पे साहब सिकंदर हार के गया है पुरुष से। ये इतिहास में गलत लिखना और गलत लिखवाना बंद करो। यकीन नहीं तो बेबीलोन की जाके फिल्म देख लो, अलेक्जेंडर, उसमें पता चल जाएगा कि सिकंदर हारा था कि जीता था, घायल होके मरा था साहब। कि जिस भूमि को पूज्य द्वारकानाथ ने भागवत सुना संभारा था, उसी प्रांत का हूं मैं बेटा जहां सिकंदर हारा था। जिस भारत का, अब पूरे भारत की चित्रण करूंगा, जिस भारत का मान बढ़ाया, जिस भारत का मान बढ़ाया, जिनका 5 तारीख को जिनके मंदिर का शिलान्यास है, जिस भारत का मान बढ़ाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने धर्म युद्ध का अध्याय बनाया, जहां स्वयं घनश्याम ने जिस पावन भू पर देव भी लीला करते थे, जिस पावन भूधरा पर देव भी लीला करते थे, जिस भारत के बच्चे भी सिंगों से खेला करते थे, जिस पावन धरा पर तांडव स्वयं त्रिकाल महेश करे, भोल काल में आरती बंदन स्वयं जिसकी दिनेश करे, जिस भारत ने शिक्षा रचकर संहिता पुराण वेद लिखे, विश्व गुरु बन जिस भारत ने स्वर्णिम इतिहास अवेद लिखे, जहां नीति से चाणक्य ने स्वर्णिम काल बना डाला, वीर शिवा ने जहां मुगलों का काल मिटा डाला, जहां महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का इतिहास बना डाला, और खून के बदले आजादी वाले सुभाष ने ब्रिटिश राज हिला डाला, जहां मणिकर्णिका में, जहां रानी झांसी में, जहां मणिकर्णिका में चरण चंडी का आवेश दिखा, चेन्नम्मा और भारत की हर नारी में मां सीता जैसा तेज दिखा, जहां भगत सिंह इनकलाब से फांसी नापा करता था, अंग्रेजों का हृदय मात्र आजाद के नाम से कांपा करता था, अंग्रेजों का हृदय मात्र आजाद के नाम से कांपा करता था। और आगे बढ़ाता हूं साहब अपनी पंक्तियों को समय के अभाव को देखते हुए,
कि जिस भारत भू की इतनी बड़ी कहानी है, हुए जहां बलिदान ना जाने कितने ही सेनानी हैं, मत समझो इसे कल्पना तुम, मत समझो इसे कल्पना तुम। साहब बड़ा गुस्सा आता है जब कोई बोलता है कि ये इतिहास झूठा है। मत समझो इसे कल्पना तुम, इतिहास गा रहा सच्चा हूं, और शत्रु रक्त से जो तिलक करे मैं उस भारत का बच्चा हूं। शत्रु रक्त से जो तिलक करे मैं उस भारत का बच्चा हूं। आगे की पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं, उसी के साथ वाणी को विश्राम दूंगा। आविष्कार साहब जितने भी हुए हैं भारत में हुए हैं। ये जितने भी अंग्रेजों ने अपने नाम लिख लिख के बड़े बड़े आविष्कार अपने नाम कर लिए हैं साहब, सबकी पोल पट्टी पड़ी है मेरे पास, और एक ना एक दिन सबको मानना पड़ेगा कि भारत से चुराए हैं, कि जिस भारत ने ईश्वर का अस्तित्व धरा पर बतलाया। अरे अगर तुलसीदास जी ना होते तो कौन राम जी को जान लेता, महर्षि वाल्मीकि जी ना होते तो। अरे हम जैसे भारत में जने हुए मां भारती के पुत्र जो भक्त बन के उभरे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में, सूरदास जी के रूप में, रविदास जी के रूप में, नाभादास जी के रूप में, और ना जाने कितने ही संतों के रूप में, उन्होंने तो दुनिया को बताया है कि परमात्मा है क्या, परमात्मा भी होता है। अरे जिस भारत ने ईश्वर का अस्तित्व धरा पर बतलाया, अंधे पड़े इस पूरे जगत को ज्ञान का प्रकाश दिखलाया, जहां धातु कर्म मेटलर्जी साहब समझते हैं, अंग्रेजी तो समझिए, हिंदी थोड़ी टिपिकल लिखी है। जहां धातु कर्म से अलंकार बनाए जाते थे, कणाद ऋषि के बड़े परमाणु रण क्षेत्र में चलाए जाते थे। भरद्वाज ऋषि ने जहां आदि काल में विमान बना डाले, महर्षि पाणानि ने प्रोग्रामिंग के अध्याय पढ़ा डाले। विश्व गुमंतु जब वन पत्तों में बदन छुपाया करता था, तब मेरा भारत गगन में पुष्पक विमान उड़ाया करता था, तब मेरा भारत गगन में पुष्पक विमान उड़ाया करता था। साहब ये जहाज तो राइट ब्रदर्स अभी दिखा रहे हैं, अपना रावण तो घूमता ही पुष्पक विमान में था, जो कुबेर जी से छीना था। कि विद्युत बनाकर जहां अगस्त्य ने दुनिया को प्रकाश दिया। क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का खोज किसने किया साहब, मुझसे पूछो जाकर। हजारों लाखों साल पुराना अगस्त संहिता को उठाकर देखो, उसमें विद्युत बनाने का जो ल्यूकर सेल जिसको हम बोलते हैं, उसका पूरी की पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है, पूरी टेक्नोलॉजी लिखी हुई है। विद्युत बनाकर जहां अगस्त्य ने दुनिया को प्रकाश दिया, रेडियो वायरलेस का जगदीश बसु ने आविष्कार किया। देखे एक धूर्त अंग्रेज जिसका नाम मार्कोनी है, उसने इनके आविष्कार को अपना लिख के और प्राइज भी ले लिया, नोबेल, वो भी नोबेल प्राइज। और बड़े सालों के बाद जब वेद खुला तो पुनः प्राइज जो है जगदीश बसु जी को देना पड़ा, कि रेडियो वायरलेस का जगदीश बसु ने आविष्कार किया। आयुर्वेद की रचना कर चरक ने विश्व निरोग्य बना डाला। अरे साहब ये कोरोना इससे भी भीषण भयंकर बीमारियां, महामारियां हम लोग देख चुके हैं, और हमारे जहाँ के वैद्य जी ही नवज पकड़ के बता देते थे कि बेटा बीमारी क्या है आपको, और आपको क्या खाया ये भी बताने का सामर्थ्य रखते थे। आजकल तो जितने भी ये केमिकल हमारे शरीर के अंदर डाला जा रहा है एलोपैथी के नाम पे, साहब इनसे तो परमात्मा ही बचाए या आयुर्वेद बचा सकता है। कि आयुर्वेद की रचना कर चरक ने विश्व निरोग्य बना डाला, शल्य ज्ञान से सुश्रुत ने चिकित्सा योग्य बना डाला। सर सर्जरी का आविष्कारक कोई है तो सुश्रुत जी हैं। आप पढ़िए सुश्रुत संहिता को, तब जाकर आपको पता चलेगा। अपने इतिहास को जानिए साहब। शल्य ज्ञान से सुश्रुत ने चिकित्सा योग्य बना डाला, और जहां पाप का हृदय परशुराम की गर्जन से कांपा करता था, जहां भास्कराचार्य गुरुत्वाकर्षण भापा करता था, ग्रेविटेशनल फोर्स साहब, जहां भास्कराचार्य गुरुत्वाकर्षण भापा करता था, उसी दरा का गौरव गान, उसी तरह का मैं गौरव गान, अजर अमर अविनाशी हूं, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं और भारत का वासी हूं। वाणी को विश्राम। जय भारत, जय श्री राम। तो बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आपने किया कुसुम भैया, उसके लिए मैं आपको हृदय तल से बधाई देता हूं, और आपके अच्छे भविष्य का कामना करके आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं। कि मैं जम्मू कश्मीर में 7 साल मैंने ड्यूटी करी है। मैंने जम्मू और सांबा को बहुत नजदीक से देखा है कि वहां पे निरंतर कैसे भक्ति की धारा बहती रहती है। मेरा आपके साथ में कितना
सुंदरकांड पाठ हुआ है, ये मैं और आप जानते हैं। तो जैसा कि आपने कहा, भारत का चित्रण आपने किया, तो मैं भारत के ही ऊपर एक कुछ पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं कि ईश्वर करे कल्पना जहां, कि ईश्वर करे कल्पना जहां, हो जन्म मेरा इस धरती पर, देकर क्षण क्षण भारत माँ को कर दूं जीवन न्यौछावर, कि जहां सोचते सूर्य देव भी सर्वप्रथम धूप छटा में बिखराऊं, कि करूं प्रकाशित भारत राष्ट्र को ज्योति प्रभा में फैलाऊं, कि ज्योति प्रभा में फैलाऊं। और दूसरा जो आपने कहा कि इतिहास के साथ में छेड़छाड़ किया है, बहुत बोलते हैं कि आजादी चरखों से आई, लेकिन अगर ऐसा कोई बोलता है तो जिन्होंने अपना बलिदान दिया वो उनका अपमान है। तो मैं उसी पे कुछ पंक्तियां आपको निवेदित करता हूं कि हूं मानता बापू तेरे उपकारों को ना भूल सकेंगे, कि हूं मानता बापू तेरे उपकारों को ना भूल सकेंगे, स्वदेशी से देश जगेगा दिया मंत्र अब खूब कहेंगे, कि हिंदू मुस्लिम की बेड़ी से हमको ना बांटा होता। जब आखिर धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हो रहा था तो भारत को सेक्युलर बनाया ही क्यों? धर्म के आधार पे बांट देते। मैंने उस पे लिखने की कोशिश करी कि हिंदू मुस्लिम की बेड़ी से हमको ना बांटा होता, हमको भारत माता देते, उनको पाक दिया होता, उनको पाक दिया होता। और कुसुम भैया आप मुझे आमंत्रित कर दीजिए तो मैं भी अपना काव्य पाठ कर लूं, या अगर दुर्गेश भैया जुड़ गए हो तो मैं उनको आमंत्रित करूं। जी दुर्गेश जी शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनके टेक्निकल कोई इशू आ रहा है उनका। तो चलिए हम जी समय को व्यर्थ ना गवाते हुए आज का जो कार्यक्रम है, हमारी 3 वीरांगनाएं बैठी हुई हैं, तीनों ही साहित्य धुरंधर हैं, धर्म धुरंधर हैं, तीनों ही राष्ट्र के लिए आन बान शान से जीने के और तन मन धन से सेवा करने के लिए प्रयासरत हैं। तो इन तीनों के लिए एक श्लोक है हमारे संस्कृति में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। तो इसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी को, जिनके चरण कमल की धूलि के बराबर भी कोई कवि पहुंच जाए तो मैं समझूंगा कि वो कवि साक्षात गोस्वामी तुलसीदास हो गया। तो उन्हीं की पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करता हूं। उन्होंने लिखा है, बाली वध के दौरान जब राम जी ने जब बाली को कहा था, बाली ने पूछा था मुझे क्यों मारा, सुग्रीव कायर है, मुझसे डर कर भागता है, रावण को तो 6 महीने मैंने अपनी टांग के नीचे दबा के रखा, आप मेरे पास आते मैं आपको 1 मिनट में रावण को हरा के माँ सीता को लाके देता। आप सुग्रीव के पास गए, वो कायर है, मुझसे डर कर भागता है, आपने कायर का साथ दिया और मुझे धोखे से बाण मारा। तो तब राम जी ने कहा था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रण किया है, अनुज वधु भगनी सुतनारी सुन सट कन्या सम एचारी, इन्हीं दृष्टि बिलो की जोई ताहे वधु कछु पाप ना होई। अनुज वधु भगनी सुत नारी, ये चारों, इनके ऊपर कोई भी बुरी दृष्टि डाले उसका वध किसी प्रकार से भी करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। वैसा ही आचार्य चाणक्य ने भी हमें मार्गदर्शन दे रखा है, कृते प्रति कृतम कुर्याद हिंसने प्रति हिंसनम तत्र दोषो न पत्यति दुष्टे दुष्टम समाचरेत, दुष्ट को दुष्टता के साथ मारने में ही भलाई है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं संजय पांडे जी को, अपना काव्य पाठ आगे बढ़ाएं। जी बहुत बहुत आभार कुसुम भैया आपका। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। यहाँ पर मौजूद कवित्री अपने नेहा मिश्रा जी, जिनके साथ में सर्वप्रथम काव्य पाठ कर रहा हूँ, प्रज्ञा जी, प्रियंका जी, उनको नमन करता हूँ। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पीसीआई न्यूज चैनल का, नवनीत भैया का, कि जो हम कवियों को मंच पर लाते हैं ताकि हम अपने काव्य पाठ, अपने विचार हम दूसरों तक साझा कर पाए। और जैसा कि आज सावन का अंतिम सोमवार है, तो इसके साथ में मैं आप सभी को हर हर महादेव बोलता हूँ।
और साथ में ही आज बहुत ही जिसको बोलेंगे कि जिंदगी का सबसे अच्छा दिन अगर बोला जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि आज हमारे प्रभु श्री राम जी का गौरी गणेश पूजन हुआ है उनके शिलान्यास के लिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम धन्य हैं कि हमारी आंखें देख रही हैं सब चीजें, क्योंकि इनको बनने, ये सब होने के लिए 500 साल लग गए। और तीसरा कि आज रक्षाबंधन है, तो मंच पर उपस्थित प्रज्ञा जी, प्रियंका जी और नेहा जी को मैं बहुत बहुत सादर नमन करता हूँ, रक्षाबंधन का बहुत बधाई देता हूँ। और इस रक्षाबंधन की शुभ अवसर पे कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, मैं आप सभी के बीच जो है समर्पित करता हूँ, स्पेशली नेहा जी को और प्रियंका जी को, प्रज्ञा जी को मैं पंक्तियां समर्पित करता हूँ आप सभी को। कि मेरी चोटी पकड़कर चिढ़ाना, कि मेरी चोटी पकड़कर चिढ़ाना, बुदबुदाना कुछ सुनाने के लिए, भैया हर राखी पर तेरी याद ही काफी है आंखों को रुलाने के लिए। कि भैया हर राखी पर तेरी याद ही काफी है आंखों को रुलाने के लिए। कि रुला के मनाना मना के रुलाना, कि रुला के मनाना मना के रुलाना, वो स्कूल कॉलेज की हर बातें बताना, झूठे मुस्कान चेहरे पर लेकर, झूठे मुस्कान चेहरे पर लेकर, हर दुख के झूठे मुस्कान से छिपाना। कि दूर ससुराल में याद आए तू पल पल, कि दूर ससुराल में याद आए तू पल पल, हर यादों को फोन पर बताना। कि क्या क्या बताऊं क्या क्या सुनाऊं, कि क्या क्या बताऊं क्या क्या सुनाऊं, शब्द कम पड़ जाएंगे बताने के लिए। कि भैया हर राखी पर तेरी याद ही काफी है आंखों को रुलाने के लिए। कि भैया हर राखी पर तेरी याद ही काफी है आंखों को रुलाने के लिए। कि कभी जो मां न होती घर पर, तो माँ बाप बन हाथों से खिलाता था। कभी जो मां न होती घर पर, तो माँ बन हाथों से खिलाता था। हर गलतियों पे डाल पर्दा, हर गलतियों पे डाल पर्दा, माँ बाप के आंखों से बचाता था। कि यादें करती एहसास तेरा, कि यादें करती एहसास तेरा, जीवन के हर मोड़ पर तेरे होने का। कि ससुराल का हर सुख नाकाफी है भैया, कि ससुराल का हर सुख नाकाफी है भैया तुझे भुलाने के लिए। कि भैया हर राखी पर तेरी याद ही काफी है आंखों को रुलाने के लिए। कि भैया हर राखी पर तेरी याद ही काफी है आंखों को रुलाने के लिए। और जो मैंने अगली पंक्तियां लिखी है, मैंने शिकायत करी है कान्हा जी से। क्या शिकायत करी मैं आप सभी को समर्पित करता हूं। कि पर मुझे भी शिकायत है कि क्या खता की थी मैंने, कि पर मुझे भी शिकायत है कि क्या खता की थी मैंने, जो प्यार बहनों का क्यों मिला ना मुझे, शाम ने जो बख्शा नहीं। कि जो प्यार बहनों का क्यों मुझे शाम ने बख्शा नहीं। कि पर मिले हैं सौभाग्य से अब, पर मिले हैं सौभाग्य से अब, प्रज्ञा नेहा प्रियंका मुझे, पर मिले हैं सौभाग्य से अब, प्रज्ञा नेहा प्रियंका मुझे। मैं अभिभूत हूँ, मैं अभिभूत हूँ, कृतार्थ हूँ इन बहनों का प्यार पाने के लिए। कि भैया हर राखी पर तेरी याद ही काफी है आंखों को रुलाने के लिए। कि भैया हर राखी पर तेरी याद ही काफी है आंखों को रुलाने के लिए। और अगली पंक्तियों में मैंने एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि पर प्रार्थना है कान्हा से मेरी, कि पर प्रार्थना है कान्हा से मेरी, दहेज के लिए जले बहन ना कोई। कि पर प्रार्थना है कान्हा से मेरी, दहेज के लिए जले ना बहना कहीं। कि मायका हो या ससुराल, कि मायका हो या ससुराल, किसी बहन के चेहरे पे दुख दिखे ना कभी। कि जो नाजों से पली हो, कि जो नाजों से पली हो, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह। कि इन्हें रखे बड़े प्यार से, इन्हें रखें बड़े प्यार से, ये नहीं होती दहेज में जलाने के लिए। कि भैया हर राखी पे तेरी याद ही काफी है आंखों को रुलाने के लिए। कि भैया हर राखी पे तेरी याद ही काफी है रुलाने के लिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और मैं, अगर नवनीत भैया मुझे सुन रहे हो
तो मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो मंच पर आकर एक बार अपना जो है मत व्यक्त करें कि आज उनको हमारा काव्य पाठ कैसा लगा, और हमें आशीष दें। उम्र में वो हम सबसे बड़े हैं, तो हमें आशीष दें। और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं कि भैया हमेशा आप अपना आशीष हम पर ऐसे ही बनाए रखिए, स्नेह हम पर ऐसे ही बनाए रखिए। और अंतिम यही है मेरी कि आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें अपने मंच पर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। स्वागत है नवनीत भैया जी। आप नमस्कार सभी को। और पीसीआई के भैया आपका विजुअल नहीं आ रहा है भैया, आपका मुझे वीडियो देख नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा आपका है? कैमरा तो ऑफ नहीं है। हमें दिख रहा है भैया। अच्छा, आप सिंगल स्क्रीन खोलो पूरी। मैं सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद करता हूँ। और संजय जी आपका बहुत धन्यवाद, कुसुम आपका, और दो मेरी छोटी बहनें इस समय मैं जिनको देख पा रहा हूँ, प्रज्ञा और प्रियंका, आपका भी बहुत धन्यवाद। और आज रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन पे मैं अपनी बहनों को बहुत बधाई देता हूँ। रक्षाबंधन खाली एक धागा सूत्र नहीं है जो हम बांध लेते हैं, ये एक वचन है, एक प्रतिज्ञा है, एक मतलब मैं कभी नहीं हूं, मैं वैसे वर्ड जो आप लोग इस्तेमाल करते हो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो एक सूत्र हम मानते हैं, ये एक हम अपनी बहन को एक वादा करते हैं। और ये रक्षाबंधन जो है, ये सबसे बड़ा जो रक्षा का सूत्र जो बांध रखा है, जो हमारे जम्मू कश्मीर में हमारी जो बेल्ट फोर्स है, उन्होंने एक रक्षा का सूत्र बड़े सालों से बांध रखा है। बहुत सालों से वो लोग हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में। और इस समय जो जिस परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, जो बीमारी एक हमारे सिर पे आन पड़ी पिछले 3-4 महीने से, उसमें ये रक्षा जो है वो डॉक्टर्स ने भी वैसे ही निभाई, हमारे पुलिस कर्मियों ने भी वैसे ही निभाई, हमारे जो सफाई कर्मचारी थे उन्होंने भी वैसे ही निभाई, और हमारे साथ जुड़े हुए मैं बाकी मीडिया के अपने साथियों से और अपने मीडिया के जो हमारे कोर चैनल्स हैं, जो हमारे मीडिया ग्रुप्स हैं, उनका भी धन्यवाद ही, उन्होंने भी वैसे भी निभाई। पर हाँ, कईयों ने कुछ गलत भी बताया, क्योंकि मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है आज के टाइम में, मैं हो सकता हम भी उसी कैटेगरी में कोई हमें भी गिनता हो, कि जो सच्चाई है वो कहीं दूर रह जाती है, एक ऐसी चीज सामने आ जाती है जो लोग देखना चाहते हैं वही दिखाया जाता है। ये एक बार पहले भी मेरी, जब आप लोग मेरे साथ थे तो बात हुई थी कि हम लोग मीडिया, मतलब चाहे वो बड़ा ग्रुप है चाहे वो छोटा ग्रुप है मीडिया का, जम्मू कश्मीर को ऐसे दर्शाया जाता है कि मतलब जो लोग देखना चाहते हैं वैसा है नहीं। कुसुम मेरा छोटा भाई, उसने बहुत अच्छी बात बोली कि जम्मू कश्मीर को समझना है तो जम्मू कश्मीर में आना पड़ेगा। और मैं अपनी ओर से जो लोग भी हमारे साथ जुड़े थे इस समय, और जो अभी हमारे साथ नहीं है, कुछ लोग टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमारे मंच पे नहीं, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कोरोना का एक बार कोरोना काल हट जाए, हम बहुत जल्द ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे। हम एक सावन का महीना है, सबसे सुप्रीम पावर हमारे शंभू भगवान को मानते हैं, हम उनसे प्रार्थना करें सारे कि हम इस कोरोना काल से बाहर निकल जाएं। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, एक बार आप जम्मू कश्मीर जरूर आइए, और आपको जम्मू कश्मीर बड़े पास से दिखाना चाहता हूं मैं, क्योंकि आप लोग जो है, मैं पहले भी बोला था, जो आप लोग हैं, मीडिया जो कहता है ना, मीडिया अपनी भाषा में, मैं अपनी लैंग्वेज में कुछ कहूंगा, और मीडिया की बात कुछ लोग सच मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है। कवि जो है वो ऐसी परिस्थितियां बनाता है, वो एक काव्य पाठ से उसका आप मेरे ख्याल से, मैं हिंदी इतनी शुद्ध नहीं बोलता हूं, मतलब ऐसा विजुअलाइजेशन करते हो आप उसकी, तो दिखता है कि हमारी आंखों के सामने हो रहा है।
बिल्कुल, मैं संजय जी ने बीच में कुछ बातें, क्योंकि लंबा प्रोग्राम चला, कुछ बातें मुझे याद नहीं रही होंगी। संजय जी ने महात्मा गांधी पे बोला कि बापू अगर आजादी ही देनी थी तो पूरी देके जाते। अभी तक जो आजादी है वो पूरी नहीं है। एक कवि है, मैं हर बार उनका नाम लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत सुनता हूँ उनको, कुसुम के साथ भी बहुत बार बात हुई है, आपके ही साथी हैं रवि शर्मा जी। तो उन्होंने एक कविता में बोला था कि बापू बंटवारा ही करना था तो ढंग से बंटवारा कर जाते। तो बात सही है कि अगर बंटवारा ही करना था तो कम से कम ढंग से बंटवारा कर जाते। हम खासकर जम्मू कश्मीर के लिए बोलूंगा, हमारे सर पे ये ना छोड़ जाते जो अब हमारे। सही बात है। बात को ये बोलेगा कि मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहा हूं, मैं कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा। हम लोग बड़े, मतलब कल ईद थी, 2 दिन पहले ईद थी, हम लोगों ने ईद भी बड़ी धूमधाम से मनाई, बहुत अच्छे से ईद मनाई, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ हमने ग्रीटिंग्स किए। आज रक्षाबंधन थी तो मुझे कश्मीर से बहुत मैसेज आए, मुझे कश्मीर से रक्षाबंधन के बहुत मैसेज। ऐसा कुछ नहीं है, जो अच्छे हैं वो हर जगह अच्छे हैं, जो बुरे हैं वो हर जगह बुरे हैं। और बात हर हुई, जगह बुरे हैं। जो बुरा है ना वो तो हर जगह बुरा होगा, वो चाहे जितनी मर्जी पावन धरती पे पैदा हो जाए तो वो हर जगह बुरा ही रहेगा। दूसरी बात मैं आपको बोलूंगा, हम लोगों ने, और आज वाकई संजय जी ने बोला कि बहुत पावन अवसर है कि आज वहां पे अयोध्या में एक पूजा हुई जो शिलान्यास के लिए, और 2 दिन के बाद एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, शिलान्यास होने जा रहा है। उसकी भी पूरे देखने वालों को और आप सबको उसकी भी बधाई, उसकी भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो हम उस दिन भी एक पाठ्यक्रम भगवान राम के लिए जरूर रखें। जी बिल्कुल, जरूर भैया, आप जरूर आदेश करिए आप बस। अगर आप लोगों के पास समय हो तो हम उसके लिए भी जरूर करेंगे। तो जी बिल्कुल, बहुत सौभाग्य की बात जरूर है। जरूर। खैर, भारतवर्ष में पैदा होना ही एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि भारतवर्ष हमारा जो है ये ऐसा है जहाँ पे कुसुम ने पूरी व्याख्या करके बता दी, जम्मू कश्मीर की व्याख्या की, उसके बाद पूरे भारतवर्ष की व्याख्या की। इसमें कोई शक नहीं कि राफेल जहाज तो आज आया, इसकी हम बड़े बड़े चैनल गुणगान करते जा रहे हैं, ऐसे बहुत से जहाज हमारे पास पहले हैं। तो आज के न्यूज चैनल पेड़ है, वो एक एडवर्टीजमेंट मटेरियल मिल जाता है कि आपने जब बोलते रहना है तो वो बोलते रहते हैं। जहाज पहले भी थे, चाहे किसी भी गवर्नमेंट ने लाए, किसी ने भी लाए, जहाज पहले। पर मैं बात उन जहाजों की उनकी नहीं करूंगा जो अब आए, जब किसी गवर्नमेंट ने पहले लाए। आज से कई युग पहले ये टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले भी थी। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास, अगर हम लोगों ने तो रामायण जो देखी, हमने टीवी पे देखी, जिन आप लोगों ने साहित्य पढ़ा हुआ है, अगर आप साहित्य जो आपने पढ़ा है तो आप वो सुनेंगे, इसमें हमें पता चलता है उन लोगों ने आवाज बहुत संजय जी तो वो हमने जो पढ़ा, ये चीजें हमारे पास ये टेक्नोलॉजी पहले भी थी, जैसे कुसुम ने बोला। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आगे ही हमारा प्रोग्राम काफी लंबा हो चुका है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं, और आप लोगों का एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर राम जन्मभूमि का जिस दिन कार्यक्रम है उस दिन हम लोग भगवान राम के ऊपर कोई ऐसा आप मंच तैयार करें जिसको आप लोगों के सामने पेश करें। तो क्योंकि कुसुम जो है वो एक बुक लिख भी चुके हैं शायद, इस पे रामचरितमानस है शायद वो, तो आप इसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाइए, उसको भी हम टेलीकास्ट करेंगे। आज आपके एक साथी हमारे पास नहीं जुड़ पाए, दुर्गेश जी, उसका मुझे अफसोस है, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से शायद हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए। मैं आप लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूँ, नेहा जी, प्रज्ञा जी और कुसुम जी, हाँ, और संजय जी। ये कुसुम अपनी बुक दिखा रहे हैं जो उन्होंने एक पूरी रामचरितमानस के ऊपर एक पूरी की पूरी जो किताब है वो लिखी हुई है। तो बहुत जल्द अगर आप लोगों का साथ रहा तो इसको
पीसीआई न्यूज के द्वारा ही हम प्रकाशित भी करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने जुड़े हुए साथी लोगों का जिन्होंने हमें प्रोग्राम में देखा, जिन्होंने बार-बार बीच में मैसेज किया, उन लोगों का भी। जय हिंद, जय भारत। नवनीत भैया आपने हमें सादर आमंत्रित किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका, और जब आप आदेश करेंगे हम उपस्थित हो जाएंगे। आप आदेश करिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद जो साथ जुड़े हुए हैं हमारे। जय हिंद, जय भारत।